कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आपके आसपास लोग चीख रहे हैं, हर तरफ विस्फोट हो रहे हैं और यह अराजकता तेजी से फैल रही है। लेबनान में हाल ही में हुए इस घटना में भारी जनहानि हुई है और हमलों की नई लहर की आशंका बढ़ रही है। 17 सितंबर मंगलवार के दिन लेबनान में कई स्थानों पर पेजर्स का इस्तेमाल किया गया। हिजबुल्लाह ने इन पेजर्स का उपयोग बड़े पैमाने पर विस्फोट करने के लिए किया। विस्फोट फुटपाथ, किराना स्टोर, घरों और कारों में हुआ था। इन धमाकों में कम से कम 11 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। धमाकों के कुछ सेकंड पहले ही कई पेजर्स ने बीप करना शुरू कर दिया था। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पेजर्स क्या होता है और आज के स्मार्टफोन और इंटरनेट के ज़माने में कोई पेजर का उपयोग क्यों करेगा। मैं आपको बताता हूं कि पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो टेक्स्ट मैसेज प्राप्त करता है और उन्हें प्रदर्शित करता है। यह एक पुराने स्कूल के सेलफोन का छोटा संस्करण है जो आज के समय में भी कुछ स्थानों पर उपयोगी साबित हो सकता है। तो पेजर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पेजर्स खराब सेलुलर रिसेप्शन वाले इलाकों में भी काम करते हैं और इनकी बैटरी लाइफ लंबी होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण परिस्थितियों में भी उपयोगी होते हैं जहां पर बिना चार्ज किए कई दिनों तक काम करना पड़ता है। आतंकवादी संगठन इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि पेजर के संदेशों को ट्रैक करना कठिन होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी साधारण नहीं होती कि उन्हें आसानी से अवरोधित या निगरानी में लिया जा सके। लेकिन इन पेजर्स का इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए कैसे किया गया? धमाकों के कुछ क्षण पहले पेजर्स बीप कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि पेजर खुद बम थे, बल्कि उनमें विस्फोट पहले ही छुपाए गए थे। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ताइवान से लेबनान तक भेजे गए इन पेजर्स में विस्फोट डाल दिए थे और इन्हें हिजबुल्लाह द्वारा उनके सदस्यों तक पहुंचाया गया और बाद में इनका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए किया गया। इजरायली खुफिया एजेंसी ने किस तरह इन पेजर्स के साथ छेड़छाड़ की? हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से 3000 से अधिक पेजर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये पेजर्स इजरायली एजेंसी द्वारा छेड़छाड़ किए गए थे और उनमें विस्फोट डाल दिए गए थे। यह विस्फोट पेजर्स की बैटरी के पास बड़ी चालाकी से छुपाया गया था। जब हिजबुल्लाह के सदस्यों ने इन पेजर्स को प्राप्त किया और उनका उपयोग किया तो विस्फोट हो गया। इस घटना ने यह दिखाया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे आतंकवादी संगठन और खुफिया एजेंसी अपने लाभ के लिए करती हैं। हिजबुल्लाह के 3000 पेजर्स को इजरायली एजेंसी ने आसानी से विस्फोटकों से भर दिया और इनका इस्तेमाल करके लेबनान और अन्य देशों में आतंक फैलाया गया। यह कोई नई बात नहीं है, इजराइल ने पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। 2020 में इजरायली एजेंसियों ने एक रिमोट कंट्रोल हथियार का उपयोग करके ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन की हत्या की थी। यह घटना यह दिखाती है कि कैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग गुप्त ऑपरेशनों और हमलों में किया जा सकता है। तो क्या हिजबुल्लाह को इन पेजर्स के साथ छेड़छाड़ का आभास नहीं हुआ? ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने पेजर्स को बेच दिया, लेकिन माना जा रहा है कि इजरायली एजेंसी ने किसी तीसरे पक्ष का उपयोग किया ताकि इन पेजर्स को छेड़छाड़ कर उनके भीतर विस्फोट सामग्री डाली जा सके। हिजबुल्लाह ने इन पेजर्स का ऑर्डर ताइवान से दिया था और ये पेजर्स लेबनान, सीरिया और ईरान के उनके सहयोगियों तक पहुंचाए गए। अब सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाएं कितनी और होंगी। तकनीक का इस्तेमाल हर तरफ किया जा रहा है, चाहे वह आतंकवाद फैलाने के लिए हो या आतंकवादियों को रोकने के लिए। यह स्पष्ट है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमला और सुरक्षा दोनों के लिए किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को जानकारीपूर्ण पाया। इसे देखने के लिए धन्यवाद और आज की हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।